हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जनरली जब हम गाय और गौशाला का बारे में सुनते हैं, गाय का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमको क्या याद आता है? दूध। दूध कौन बोले? दूध। हाँ, मतलब बहुत हॉनेस्ट आंसर है, लेकिन सही है। जब भी गाय मतलब हमको तुरंत याद आता है दूध। तो ऑफकोर्स मेरा जो छोटा टॉक है उसमें पहले थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताऊंगा, फिलोसफिकल एस्पेक्ट, उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या चलता है वो भी बताऊंगा। सो अगर 100 साल पहले, 150 साल पहले हर गांव का स्ट्रक्चर कैसा होता था, खास करके गाँव में, और इवन आप सब लोग मुंबई से है ना? सो मुंबई में एक स्टेशन है चरनी रोड करके। सो एक्चुअली वो चरनी रोड अभी तो स्टेशन बन गया, पहले वो गाय चराने का जगह था, चरने का जगह था, इसलिए वो चरनी रोड बन गया थोड़ा बहुत। सो उस समय कैसा होता था कि हर गांव पे एक दो गाय होता था। उसका गाय मतलब इनफैक्ट किसी रिच है, वैदिक समय में कोई रिच है, मतलब कोई धनिक आदमी है, उसका कैलकुलेशन कैसा होता है, किसी के पास अच्छा बड़ा भूमि है, मतलब ज़मीन है, और ज़्यादा गाय है, और अच्छा सोना है, ये तीनों को मानता था ऑपुलेंस करके। ऑपुलेंस मतलब क्या बोलता है, संपदा। सो पहले क्या होता था कि उनका कैपेसिटी का अनुसार 2-4 जो भी है उतना गाय रहता था, और हर रोज़ सुबह गाय चरने के लिए जाता था। कहाँ पे? जंगल में। और पुराना समय में हर गांव को एक गोचारण भूमि मतलब जो भूमि वो खाली गाय के लिए है, उसका ऊपर किसी को भी हक नहीं है। और पहले राजा लोग अगर कोई गोचारण भूमि को कोई क्या बोलते हैं, एनक्रोचमेंट करेगा, मतलब कब्जा करेगा, तो उसका कैपिटल पनिशमेंट देना, मृत्युदंड, क्योंकि वो ज़मीन किसके लिए? खाली गाय चरने के लिए। और लेकिन अभी जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, खास करके 17वीं सेंचुरी से थोड़ा अभी इफेक्ट हो गया। सो सुबह गाय चरने के लिए जाता था और शाम को वापस आता है। सो घास का कुछ खर्चा नहीं खेती वाले को, अगर थोड़ा कुछ घास देना है तो वो कुछ का खेती का जो घास है वो ही दे देगा। और उसका दाना होता है ना, जो तूर मक्का, इसका दाना भी देना पड़ता है, खास करके जो दूध देने वाले गाय को। सो वो भी गांव में मिलता था, घर पे मिलता था, उसका खेती होता था, और उसका अंदर का बीज हम लेता था और ऊपर का छिलका गाय के लिए जाता था। सो प्रैक्टिकली देखेंगे तो एक खेती आदमी को गाय का पीछे कुछ खर्चा करने का एकदम ज़रूरत नहीं। और गाय गौ माता है, जैसे हम हमारे माँ से दूध पीते हैं, उसके बाद किसका दूध पीते हैं? गाय का दूध पीते। इसलिए वैदिक संस्कृति बोलते कि हमका 7 माँ है, 7 माँ में एक गाय है, और गाय का मेंटेन करने में भी कुछ, और गाय भी बहुत खुश होता है। जैसे हम बोलते हैं ना भू माता मतलब ये भूमि भी एक माता है हमको, गौ माता। सो जब गौ माता और भू माता दोनों कनेक्ट रहते हैं, दोनों खुश रहते हैं। ऐसा रहता है कि जब ज़मीन के ऊपर, मतलब ये ज़मीन नहीं है तो यहाँ पे क्या ब्लॉक्स डाल दिया, जहाँ पे वो लोग वहाँ पे खड़ा है। ऑफकोर्स आपको भी एकदम अच्छे से शूज़ है, इसलिए आपको कभी ज़मीन का जो सॉफ्टनेस कभी पता नहीं चलेगा। कभी आप, ऑफकोर्स मैं भी जूता पहना, चप्पल पहना, लेकिन चप्पल निकाल के जब ज़मीन के ऊपर हम पैदल जाएंगे ना, उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सो लेकिन जब गाय ज़मीन को ऊपर चलते हैं, हमारा भूमाता भूदेवी बहुत खुश हो जाता है। और जब गौ माता भूमि के ऊपर जाते हैं, गौ माता भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसका अलग अलग प्रकार का, अभी देखिए एक्चुअली अभी जब इस्कॉन का नहीं, कोई भी गौशाला अभी आज के ज़माने में देखेंगे तो एक इंडस्ट्रियल लेवल पे हम चला गए, मतलब आपका 5 टन घास आएगा,
जो भी है गन्ना जो है उसको हम काट के खिलाए, लेकिन उसका जो गाय का जो खाने का रिक्वायरमेंट उनका मालूम है। जब वो जंगल में जाएगा ना, कभी ये घास खाएगा, कभी ये घास खाएगा, कभी कभी कुछ जड़ी बूटी का पत्ता खाएगा, उसको मालूम है उसका शरीर के लिए क्या मेडिसिन जरूरत है। और दूसरा है कि एक महत्वपूर्ण चीज़ है, गाय का मालूम है उसका मालिक है, उसका मालिक का क्या जरूरत है भी गाय को मालूम होता है। और मालिक का जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो हेल्थ प्रॉब्लम के अनुसार वो जड़ी बूटी खाएगा, उसका क्वालिटी उसका दूध में आएगा और मालिक को भी मेंटेन करता है। तो गाय एक्चुअली 3 लोग को मेंटेन करते हैं, उनका खुद का बछड़ा बछड़ी को मेंटेन करते हैं और खुद का संभालते हैं, और जो आदमी उसको संभाल रहे हैं जो यजमान उसको भी संभालते हैं। गाय बहुत इंटेलिजेंट है, मालूम है। काफ़ी इस्कॉन का भक्त भी है यहाँ पे, आप लोग को मालूम होगा, इस भक्ति राघव महाराज नाम सुना होगा। सो भक्ति राघव महाराज का ये एक्चुअली एक्सपीरियंस हुआ। एक बार एक गाय का रोज एक ही गाय का दूध पी रहा था। एक दिन वो महाराज ये गाय का दूध फट गया पूरा, मतलब निकलने से फट गया पूरा। तो फिर भी वो महाराज ने बोला नहीं नहीं, एक ही गाय का ये मेरा माँ है, इसी का मैं दूध पीऊँगा। सो क्या हुआ, वो महाराज का थोड़ा फीवर आया। सो जैसे सुबह वो महाराज गाय के पास गया, वो गाय को पता चला हमारा महाराज को फीवर है। सो उसका अनुसार वो कुछ जंगल में पत्ता खा के आया, उसका वजह से वो गाय का दूध फट गया। वो फटने वाला दूध पीने के बाद वो महाराज का फीवर कम हो गया। मतलब गाय का बहुत इंटेलिजेंस होता है। लेकिन अभी क्या जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से थोड़ा थोड़ा जो ज़मीन गाय का है, वो ज़मीन को हम थोड़ा थोड़ा छीन लिया। अभी गाय बाहर जा नहीं सकते, और बाहर नहीं जाएंगे तो अंदर ऐसे बैठे के खिलाना बहुत मुश्किल होता है। स्लोली क्या हो रहा है कि गाय का जो नेचुरल तरीका ख़त्म हो गया। अभी गाय को संभालना बहुत भारी हो गया। और बीच में उसके बाद जो भारत में भी लगभग पिछले 25 साल से जो कत्ल खाना की इंडस्ट्री भी खुला हो गया। अभी भी मुझे याद है जब बचपन में एक डिस्ट्रिक्ट एडिशन न्यूज़पेपर में एक पहले बार न्यूज़ हम पढ़ा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में गाय का एक मुंडी लोग को देखा, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में न्यूज़ हो गया, अरे कैसे गाय का मुंडी इधर देख सकते हैं, मतलब कोई काटा। मतलब अभी पहले न्यूज़ था, अभी ये तो कॉमन है, रोज चलता रहता है। तो इसका वजह से आज के ज़माने में गाय का संभालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम जो नेचुरल तरीका है वो नेचुरल तरीके से हम उसको संभाल नहीं रहे। लेकिन फिर भी हम देखेंगे क्या बोलते हैं इसका, इमरजेंसी आपद धर्म, मालूम नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। सो इमरजेंसी सिचुएशन में जो चल रहे हैं वैसे कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 180 काउस है, 180। और हमारे गौशाला में जो भी गाय और बैल, पहले बैल को भी बहुत काम होता था, ट्रांसपोर्टेशन भी बैल से होता था। और लैंड टिलिंग, जो खेती में ज़मीन को साफ करना, उसका उखाड़ना, वो सब भी बैल से होता था। और आपका पीछे थोड़ा देखिए, एकदम वहाँ पे एक वुडन मैकेनिज्म देख रहे हैं आपको, एक लकड़ी का। सो अभी हम आज ही उसको डाला। एक्चुअली हमारा प्लान था आज शाम तक रेडी करने का, लेकिन उसका सीमेंट जल्दी क्योर नहीं हो रहा है। सो ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म से बैल के यूज़ करके, बुल बगर को यूज़ करके उससे गन्ना का जूस निकालना। तो होगा तो कल दोपहर तक हम करने के लिए कोशिश करें। सो बेसिकली हर चीज़ गाय और बैल के ऊपर डिपेंडेंट है। हम पीते हैं दूध पीते हैं, घी खाते हैं। सो खाने में एक चीज़ पूरा गाय के ऊपर रहता है, और ज़मीन का और ट्रांसपोर्टेशन का काम पूरा बैल के ऊपर निर्भर था। लेकिन अभी वो संस्कृति खत्म हो गया। इसका वजह से क्या हो रहा है, बैल भारी हो रहा है सबको। सो क्या करेगा किसान लोग, बैल को जल्दी बेच देगा। जैसे बैल पैदा होता है उसका तुरंत कत्ल कर चले जाता है, किसको मालूम नहीं होता। अभी देखिए बहुत सारा जो डायरीज है, डायरी मालूम है ना, जो गौशाला एक होता है डायरी मतलब जो डायरी है ना,
अलग होता है। कोई डेयरी में आपको बैल देखने को मिलेगा नहीं, और कोई डेयरी में बूढ़ी गाय दिखने को मिलेगा नहीं। तो एक्चुअली ऑलमोस्ट 6 महीने पहले एक आदमी आया, उसको गोधन सेवा करना है। सो काफ़ी गौशाला में गया, डेयरी में तो करने सकते गोधन। सो काफ़ी डेयरी में गया, काफ़ी गौशाला में गया। वो पूछ रहा था, देखिए आप एक बूढ़ी गाय को दिखाओ। वो बोल रहे कि नहीं, बूढ़ी गाय यहाँ पे नहीं, हम कोई खेती वाले को दे दिया, वो संभालना था इसलिए, लेकिन कहीं पे देखा नहीं। सो फाइनली इधर आया, वो देखा, उसको बूढ़ी गाय देखने को मिला। बोले ठीक है, मैं इधर ही गोधन करूँगा। सो हमारे गौशाला में जो भी आएगा, गाय बैल, और आपका एकदम पीछे वहाँ पे बोर्ड है ना, एक सेव कौ सेव प्लेनेट करके एक बोर्ड है ना, वो बोर्ड के नीचे एक गाय एक बैल बांधा है, आप देख रहे हैं। सो वो बैल है, अंधा है, ब्लाइंड अंधा, मतलब जन्म से भी वो अंधा है। तो उसको भी हम रखा। और यहाँ पे ये वाड़ी है ना, गाय का तार ऐसा, ये नंदी बोल सकते हो बैल को, और बहुत सारे यहाँ पर हैं। साहिवाल हैं आई थिंक से, क्योंकि इनके जो कान हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है उससे पता चल रहा है कि साहिवाल है। और महाराष्ट्र में ऐसे बैल पाए जाते हैं जिनकी सींग बहुत बड़ी होती है, आप लोग देख सकते हो। और अगर कोई गाय और बच्चा और बछड़ी हेल्दी, मतलब अच्छा हेल्दी है, मतलब उसका सिस्टम होता है, उसका बाल दूर से बेटा, दूर से पास में मत जाना, उसका सीन देखो, डेंजर है। हाँ। उसका पेट बड़ा नहीं, टच कर एक ही बच्चा है। ये बेटा पीछे हो जाओ। इसलिए आज के जमाने में आ दो ना प्रवीण। कोई सोचेगा गाय हम भी निकल देगा, लीगल नहीं है, दूध निकाल रहे हैं, लेकिन 50% उसके बाद दूसरा है कि हम दूध भी क्या नाम है भाई तुम्हारा? हरे कृष्णा, मेरा नाम अंश है। अंश है, ओके। घूमते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस बहुत सारे वेराइटीज़ के गाय हैं, और इसमें सबके अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं। कौन से वेराइटीज़ की गाय है, वो बच्चे उनके कहाँ पे रहेंगे, तो आप लोग देख सकते हो। और बहुत बड़ा गौशाला है अगर हम बात करें तो। ये बहुत बड़ा इनका कान है। अब ये कौन सी गाय है मुझे आइडिया नहीं है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नाम इसका नहीं लिखा हुआ है। अगर हम बात करेंगे यहाँ की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत भारी संख्या में गौशाला है, रियल में गौशाला है। यहाँ पे इनके जो है बछड़े बड़े हो जाते हैं वो हैं, और बहुत सारी गाय हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे वीडियो के माध्यम से। और सुरभि करके लिखा हुआ है यहाँ पे, सामने बहुत सारी गाय हैं। मैं कोशिश करूँगा अंदर जाके आपको दिखाऊँगा। मुझे भी आता है। हाँ
आ जाओ अंदर। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो लोग दूध लगाने में बिजी हैं। मैं भी बचपन में ऐसे दूध लगाता था, बट हम लोग 2 लोग नहीं, मैं अकेले ही दूध निकालता था दूध, और बाकी का जो काफ़ी दूध बचा होता था वो मैं इनके बच्चे के लिए छोड़ देता था पीने के लिए। तो बहुत कम दूध निकाला इन्होंने, शायद से बच्चे के लिए इन्होंने छोड़ा होगा। तो ये भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, एडवेंचर है दूध निकालना, क्योंकि आज के जनरेशन को पता नहीं है। क्योंकि आज के जनरेशन के टाइम पे गाय भैंस लोग पालना बंद कर दिए हैं घरों में। सब नेचुरल चीज़ें नहीं, सब डुप्लीकेट पाउडर की चीज़ें यूज कर रहे हैं खाने पीने में। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये प्रभु जी यहाँ पे गाय का दूध निकाल रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? हाँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ना। मैंने भी निकाला हुआ। ये भाई साहब शायद से आए जो टूरिस्ट हैं यहाँ पर आए हुए हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को बाहर लेके चलता हूँ। साइड 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 हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। चलिए।